ये दास आपको 3 मंत्र का जाप देगा। प्रथम आपको जो नाम दिया जाता है वो आपके यहाँ की सुख सुविधाओं के लिए दिया जाता है कि जो आपका कनेक्शन बंद हो गया, भगवान से राहत नहीं मिल रही, वो कनेक्शन आपके जारी हो जाएंगे। जैसे आपने टेलीफोन का बिल नहीं भर रखा, आप लाखों रुपये बिल हो गया, आप एकदम पे नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट एक स्कीम बनाती है कि कोई गारंटर इसका मिल जाए और वो पैसे जमा कराता रहे किस्तों में, तो उसका कनेक्शन कर देंगे। ऐसे ही जैसे बिजली का कनेक्शन आपने ले रखा है, किसी कारण से आप पैसे नहीं भर पाए, कनेक्शन कटा हुआ, सुविधा बंद हो गई, तो आपको कोई गारंटर ऐसा मिल जाए कि तुम इसका चालू करो कनेक्शन और इसके तुम्हारी किस्तों में पैसे देता रहेगा। तो ये 10 आपका इन ब्रह्मा विष्णु महेश का गारंटर बनेगा यहाँ, और फिर आपने अपने इस कमाई से उनका बिल भरना है, ये तुम्हें सुविधा प्रदान करते रहेंगे। ये पहला मंत्र आपको इसलिए दिया जाता है। इसमें प्रथम और लास्ट के दो मंत्र हैं। इस मंत्र में पहला और लास्ट का जो नाम है वो आपकी भविष्य निधि में जमा होगा, सतलोक जाने वाली कमाई के लिए होगा। किसी कारण से पहला नाम जपते जपते भी कोई प्राण छोड़ जाता है तो भी उसका व्यर्थ जीवन नहीं जाएगा, मानुष शरीर उसको अवश्य ही मिलेगा, चाहे जिसने 10 दिन भी नाम, चाहे उसने 1 दिन भी जाप कर लिया है, मनुष्य जीवन उस प्राणी को गारंटीड होगा। ये इतना कीमती नाम है। फिर सतनाम में आपको दिए जाएंगे 2 मंत्र। गीता जी अध्याय नंबर 17 के मंत्र 23 में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने पूर्ण परमात्मा के जाप का, सिमरन का 3 मंत्र का निर्देश है। निर्देश माने फाइनल फैसला। निर्देश के अंदर संकेत और आदेश दोनों समावेश होते हैं, नथिंग एल्स। ओम तत्सत इति निर्देश है, ये एक आदेश है परमेश्वर को पाने का, निर्देश है, संकेत है तुम्हें। ओम तो ये सीधा ब्रह्म का जाप है, ये तो खुल्लम खुल्ला कहा जाता है। तत् और सत ये गुप्त रखा है। तत् नाम है ये परब्रह्म की भक्ति का, और सत नाम है ये सत शब्द ये पूर्ण परमात्मा की भक्ति का। ऐसे ये कह रहा कि मेरे लेवल की जो भक्ति है वो मुझे छोड़ दे। ओम नाम का जो जाप आपने करना है, ये पूजा नहीं है ब्रह्म की, ये मजदूरी करनी है। और जो दूसरा नाम दिया जाएगा वो परब्रह्म का होगा, सत्य वो गुप्त है। ये सत्य कई अनजान ओम तत्सत ऐसे जाप देते हैं, वो तनाड़ी है जिन्हें कहेगा को नहीं बेरा में मूर्ख बना रहे सारी दुनिया को, आप भी नरक में जाएंगे। ये नीम हकीम थे, इनको कोड वर्डों का ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान नहीं, दुनिया को गुमराह कर बैठे। आप भी दोषी, महादोषी बन गए गुमराह करने के, और भोली आत्माओं का जीवन व्यर्थ कर दिया इन लोगों ने। ओम ब्रह्म का जाप है, तत् और सत ये सांकेतिक है, गुप्त है, ये ब्रह्म भी नहीं बता सकता, नहीं दे सकता इनको, ये अधिकारी नहीं है। अनधिकारी के दिया हुआ कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। आपने एक सिंपल सा एफिडेविट बनवाना है या डोमिसाइल बनवाना है, ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाना है, तो अथॉरिटी जो उनकी गवर्नमेंट की तरफ से मान्यता प्राप्त है वही करेगा, तो वो कामयाब होगा, नहीं तो व्यर्थ है। नहीं तो उससे भी बढ़िया बना देते हैं डुप्लीकेट, पर वो समय पर काम नहीं देंगे। इसी प्रकार ये नकली संतों के दिए हुए नाम वहां सब फेल हो जाएंगे, वो ये चलेंगे नहीं वहां पे। तो ओम नाम ब्रह्म का है, तो ब्रह्म काल ये कह रहा है कि उस परमात्मा की शरण में जाना है, तो मेरा जो ओम नाम का जाप तूने उस परम संत से लेकर कर रखा है, तो वो ओम नाम की कमाई मेरे में छोड़ दे, फिर मैं तुझे सब ऋणों से मुक्त कर दूंगा। हम क्या करते रहे ऋषि बनकर, ओम नाम का जाप या करते खूब डट के, और फिर इसकी कमाई हम स्वर्ग रूपी होटल में खाया करते, महास्वर्ग में चले जाते, हजारों लाखों वर्ष वहां ठाठम ठाठ करते, काटने तो बेवकूफ बनाने तो मतलब है हमारा, तो वहां खूब मौज। उस होटल में स्वर्ग में जो सुविधा है यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इतना सारे कुकर्म वहां पर तो ना उनके, शराब वहां पर, नाचने गाने बकवाद, घूमना फिरना, झील सरोवर, फूल बाग बगीचे ठाठम ठाठ के रखे, पर वो जेब कटे है साधक की, उसका रोजाना की डाइट फिक्स कर रखी, एक दिन में इतना आहार करेगा तो इतना खर्चा कटेगा, ज्यादा करेगा तो ज्यादा कटेगा,
इस कारण से उनको फिर 3 साल पहले अलार्म बजा दिया जाता है कि अब तेरा केवल 3 वर्ष शेष हैं स्वर्ग में रहने के। जब उसको ये पता चल जाता है 3 वर्ष शेष है, फिर उसको ये भी पता होता है फिर नरक भी जाना है, क्योंकि वो पाप भी भोगने होंगे। वो 3 साल लास्ट के स्वर्गवासी को ओए होए जहर हो जाता है, विष बन जाता है। वो सब बड़े ठाठ दिखे, वो कुछ नहीं, उसको दिल अच्छा लगता। फिर उसको पता होता जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा। 3 साल से पहले उसको नहीं बताया जाता, और ये 3 साल पहले बताने के बाद इसकी गिगी बन जाती है। वो स्वर्ग भी उसको 3 साल नरक ही लगता है। तो हम क्या करते रहे, ओम नाम का वहीं खाक खर्च कर देते और फिर कंगाल हो जाते। परमात्मा कहते हैं अब नहीं करेंगे, हम इसको बर्बाद नहीं करेंगे, यहाँ की कोई सुविधा हमने नहीं चाहिए। तो ओम नाम की जो कमाई हम करेंगे, ये सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज है। सर्व मेरे लेवल की सभी पूजाओं को, धार्मिक पूजाओं को, धार्मिक कर्मों को मेरे में छोड़ दे। अब ये अनुवादकर्ताओं ने क्या अनुवाद किया कि बेटा सभी धर्मों को छोड़कर तो मेरी शरण में आ जा। व्रज माने जाना होता है, ये कहते आ जा। सारे उल्टे अनर्थ कर रखे इन लोगों ने। अब उसमें धर्म कोई था ही नहीं। जब गीता जी बोली जा रही थी, धर्म कौन से छोड़ने थे? ये तो सब धार्मिक मेरे लेवल की जो धार्मिक कर्म है वो छोड़ दे, वो धार्मिक पूजाएं जो धर्म तूने कर्म किए हैं शुभ कर्म, और उस परमात्मा की शरण में जा। फिर मैं तेने को नहीं रोकूं, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, मेरा कर्जा दे दे तुझा, और मेरी शरण में रहना है तो बैठा हथियार युद्ध करना पड़ेगा, कर्म दंड भोगना पड़ेगा, जन्म मृत्यु तेरी मेरी बनी रहेगी। साफ कर दिया।